जय हनुमान जी, जय श्री राम। कली हनुमानी का अध्याय 4 आज के वीडियो में हम सुनेंगे। समय के तार। उर्मी को आवश्यक ब्रह्म ज्ञान देने के पश्चात हनुमान जी ने उसे उसके पिछले जन्म का वह घटनाक्रम स्मरण कराया जो उसके रोग की जड़ था। उन्होंने वह घटनाक्रम कुछ इस तरह सुनाया कि उनके शब्द केवल अश्विन देवों को सुनाई दिए, परंतु उन शब्दों का नाटकीय रूपांतरण उर्मी को स्वप्न की तरह दिखाई दिया। पिछले जन्म में उर्मी एक किसान की पत्नी थी। उसका नाम चंद्रा था। एक बार एक वानरों का समूह जंगल से रास्ता भटककर गांव में आ गया था। गांव के कामचोर जनों और दुष्ट बच्चों ने उन वानरों को तड़पाना शुरू कर दिया। गांव के सभी कुख्यात जन उन वानरों पर पत्थर फेंकने लगे, उनको एक छत से दूसरी छत पर दौड़ाने लगे, उनका घेराव करके उनको पीटने लगे। जितना अधिक वानर चिल्लाते उतना ही उन पर पीड़कों को आनंद होता। बेचारे वानर ना तो उस गांव से बाहर का रास्ता ढूंढ पा रहे थे और ना ही कोई ऐसा कोना ढूंढ पा रहे थे जहां वे सुरक्षित विश्राम कर सकते। 3 दिन और रात तक यही सब चलता रहा। वानर भूखे थे क्योंकि दिन में उनको इधर उधर दौड़ाया जा रहा था और रात में वे खाना ढूंढते कैसे। चौथे दिन भूखे, घायल और थके हुए वानरों ने चंद्रा के घर की छत पर शरण ली। एक तो छत की गर्म सतह, ऊपर से चौंधिया देने वाला सूर्य उनकी शरण स्थली तड़पा तड़पा कर मार देने को आतुर भीड़ से कम पीड़ादायक नहीं थी, परंतु वे वहीं पर जमे रहे क्योंकि गर्मी की उस दोपहरी के सूर्य का प्रकोप अंधाधुंध वार कर रही उस भीड़ के प्रकोप की तुलना में न्याय संगत लगा। वह घर गांव के अन्य घरों से अलग एक खेत में था, इसलिए उसकी छत तुलनात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव हो रही थी। वानरों की श्वास अभी स्थिर भी नहीं हुई थी कि उन्हें वहां पर किसी की उपस्थिति का भान हुआ। किसान का 9 वर्ष का लड़का वानरों को देखने के लिए सीढ़ी चढ़ आया था। सीढ़ी लकड़ी से बनी थी और वह बच्चा उसके सबसे ऊपर वाले सोपान पर खड़े होकर छत पर बैठे वानरों को देख रहा था। जब वानरों ने उसको देखा तो उनमें से एक ने चीख निकाली। बच्चा डर गया और सीढ़ी से अपनी पकड़ खो बैठा। वह सिर के बल ऐसा गिरा कि गिरते ही अचेत हो गया। चंद्रा ने सहायता के लिए चीख पुकार लगाई। उसका पति जो खेतों में काम कर रहा था दौड़ते हुए वहां आया और तुरंत चिकित्सक को बुलाने चला गया। जब तक गांव के काम चलाओ चिकित्सक वहां पहुंचता तब तक पूरे गांव में यह समाचार फैल गया था। समाचार भ्रांति में बदलकर उन दुष्ट गांव वालों के कान में पहुंच गया जो वानरों का पीछा कर रहे थे। अब उनके पास एक प्रयोजन था, एक पवित्र प्रयोजन, गांव को उन नरभक्षी वानरों से मुक्त कराना जिन्होंने एक बच्चे को जिंदा निगल लिया था। हिंसा तो जंगल के पशु पक्षी भी करते हैं, किंतु मानव जाति धर्म और कर्तव्य आदि के सुंदर बहाने लगाकर जो हिंसा करती है उससे अधिक घिनौना ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। अपने मुख पर रक्षक का मुखौटा पहनकर और हाथों में लाठियां लेकर गांव के तथाकथित सज्जन वानरों का आखेट करने निकल पड़े थे। इधर घर के सदस्य अपने घायल बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त थे, उधर भीड़ ने छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए थे। डरे हुए वानरों को वहां से नीचे उतरकर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, परंतु वहां से भागने के असफल प्रयासों के पश्चात वे वापस चंद्रा के घर की छत पर आ गए। उनके 3 दिन के अनुभवों के अनुसार वही एक जगह थी जो उनके लिए सुरक्षित थी। जब उन हिंसक युवाओं ने छत पर जाने के लिए सीढ़ी की ओर डग बढ़ाए, चंद्रा ने आक्रोश जताया। जब उनमें से कुछ जन वानरों को छत से हटाने के लिए नीचे से ही पत्थर फेंकने लगे तो चंद्रा ने उन्हें रोका। उसके मस्तिष्क में वानरों को बचाने का कोई विशेष धार्मिक विचार नहीं था और ना ही उसके मुख पर कोई धर्म कर्म के प्रवचन थे। वह जो कुछ भी कर रही थी सोच समझकर नहीं कर रही थी, यह तो उसका सहज स्वभाव था। मेरे घर से निकल जाओ। चंद्रा तब तक ऐसे चिल्लाती रही जब तक कि उस हिंसक भीड़ का हर व्यक्ति उसके घर से दूर जाकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वानरों के प्रति उसकी करुणा इतनी गहरी थी कि दुख की घड़ी में भी छलक आई थी। बिना किसी विशेष धार्मिक विचार के उस भीड़ को वहां से भगाकर उसने धर्म और पुण्य का एक महान कार्य कर दिया था। काम चलाओ चिकित्सक ने गर्म पानी मांगा। चंद्रा सीधी रसोई में गई और चूल्हे पर पानी चढ़ाया। आज आग के जलने की ध्वनि कुछ अधिक ही सुनाई दे रही थी, वह भी दोपहर के कोलाहल में। उसके मस्तिष्क में एक भयानक सन्नाटा छा रहा था। उसे अनुभूति हो रही थी कि कोई बहुत ही बुरी घटना होने वाली थी।
या हो चुकी थी। कुछ क्षण पहले उसका बेटा स्वस्थ था, उसके साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता था? उसने अपने आप को यह विश्वास कराने का प्रयास किया कि जो भी चोट उसके बेटे को लगी थी वह साधारण थी, किंतु भयावह रूप से पसर रहा सन्नाटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि चोट जानलेवा थी। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया वैसे वैसे उसके पैर ठंडे होते गए। जब वह गर्म पानी लेकर गए तब काम चलाओ चिकित्सक उसके घायल बच्चे के हाथ रगड़ रहा था। वह कदाचित यह भी भूल चुका था कि उसने पानी मांगा था। जब चंद्रा ने उसको पानी देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके चेहरे पर खींच के भाव आए। उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, परंतु वह अपने भावों से जताना चाह रहा था कि चंद्रा ने आकर किसी महत्वपूर्ण क्रिया में विघ्न डाल दिया था। गांव वालों के लिए वह भगवान से कम नहीं था, और हो भी क्यों नहीं। रोगियों की आधी रुग्णता तो उस आशा और विश्वास से समाप्त हो जाती थी जो उसकी नाटकीय भाव भंगिमाओं से पैदा होता था। रोगियों को स्वस्थ करने की यह उसकी एक विशेष पद्धति थी, परंतु यह पद्धति तब काम करती थी जब रोगी चेत में होता था। चंद्रा का बच्चा तो चेत में ही नहीं था। वह ना तो उसकी भाव भंगिमाएं देख पा रहा था और ना ही आशा और विश्वास की औषधि ग्रहण कर पा रहा था। चंद्रा और उसके पति का उस काम चलाओ चिकित्सक पर पूरा भरोसा था, परंतु वह चिकित्सक यह भली भांति जानता था कि वह जो कुछ भी कर रहा था उसके बच्चे के सिर में लगी गहरी चोट पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला था। चंद्रा ने जल पात्र अपने पति को थमा दिया जो चिकित्सक के पास ही बैठा था। वह वापस रसोई में लौट आई। भयावह सन्नाटे को पसरने से रोकने के लिए उसने ऐसा बनावटी माहौल बनाने की चेष्टा की कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पहले तो उसने रसोई के बर्तनों को इधर उधर किया और उसके पश्चात पहले से ही धुले बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। अपनी इस कल्पना में वास्तविकता का झोंका डालने की चेष्टा में उसने सब्जी को 3 अलग अलग प्यालियों में परोसा। उसकी कल्पना में यह एक साधारण दोपहर थी और भोजन का समय हो गया था और उसके परिवार के सभी 3 जन भोजन करने वाले थे। तत्पश्चात बिना किसी विशेष विचार के उसने एक बड़ा प्याला उठाया और उसमें कुछ रोटियां और कुछ फल रखे। वह उसी मनहूस सीढ़ी से ऊपर चढ़ी जिसने उसके परिवार को शोक के गहरे कुएं में गिराया था। उसने खाना छत पर डाल दिया और नीचे आ गई। जब वह यह सब कर रही थी तो उसके मस्तिष्क में कोई विशेष धर्म कर्म का विचार नहीं था। उसने यह सब ऐसे किया जैसे वे वानर उसके परिवार के ही सदस्य हों और उनको खाना देना उसका नित्य का कार्य हो। वह पुनः रसोई में आ गई और अपने आप को व्यस्त करने के लिए काम ढूंढने लगी। उसको तनिक भान नहीं था कि उसने करुणा का एक महान कार्य किया था और कदाचित इसलिए वह कार्य महान था। वानरों को खाना डालने का एक छोटा सा कार्य इतना बड़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी और वह हलचल सभी देवों और देवियों ने अनुभव की थी। चिरंजीवी हनुमान उस समय एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। वे उठे और समय के देवता काल से उन्होंने पूछा, हे काल, क्या आपने भी यह अनुभव किया? किसी मानव की आत्मा देवत्व को प्राप्त हुई है? मुझे बताओ, वह कौन साधु है जिसकी तपस्या फलित हुई है? उसका नाम चंद्रा है, काल ने उत्तर दिया, और वह एक साधारण गृहिणी है और उसने काम केवल इतना किया है कि अपनी छत पर शरण लिए हुए भूखे वानरों के लिए खाना डाला है। तो फिर वे साधारण वानर नहीं होंगे, कदाचित वे मेरे विशेष शिष्यों अर्थात मातंगों के वानर होंगे। हनुमान जी बोले। काल बोले, नहीं, जिस किसान की पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ उसका मातंगों से कोई लेना देना ही नहीं है। क्षमा करना हनुमान जी, परंतु उसने जो कुछ किया है उसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। आप स्वयं ही देख लो। हनुमान जी समय में पीछे गए और चंद्रा के घर पर जो कुछ भी दृश्य घटित हुए थे उनको स्वयं देखा। वे वानर साधारण ही थे, परंतु चंद्रा द्वारा किए गए कर्म असाधारण और दिव्य थे। उसने वानरों को मात्र इसलिए अपना परिवार माना था कि वे उसकी छत पर शरण लिए हुए थे। उसकी करुणा ने इस बात में भी छेद नहीं किया था कि उन वानरों ने उसको जीवन के सबसे बड़े दुख में डाल दिया था। साधारण मनुष्य भलाई का काम करने से पहले भी पाप पुण्य धर्म कर्म आदि का लेखा जोखा करते हैं और भलाई का काम करने के पश्चात जो गर्व और संतुष्टि आती है वह भी लंबे समय तक उनके मन मानस में छपी रहती है। परंतु चंद्रा ने भलाई ऐसी की थी जैसे वह उसका नित्य का कार्य हो। काल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि चंद्रा का कार्य असाधारण था। वे बोले, कदाचित वह आपकी एक बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए उसने वानरों के प्रति दया दिखाई।
हनुमान जी बोले, हाँ वह मेरी भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वह आज तक मेरे मंदिर नहीं आई है और ना ही मुझसे उसने कोई प्रार्थना की है। जिस गांव में वह रहती है उस गांव में यह मिथ्या धारणा प्रचलित है कि महिलाओं को मेरे मंदिर में ना ही प्रवेश करना चाहिए और ना ही मुझसे कोई प्रार्थना करनी चाहिए। वह अपने कर्मों से मेरी भक्त है, ना कि कर्म कांडों से। जब वह वानरों को खाना दे रही थी तब भी उसके मन मानस में मेरा चित्र नहीं उभरा था। काल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, इस समय उसकी इकलौती संतान जीवन और मृत्यु से जूझ रही है, क्या अब भी उसने आपसे कोई प्रार्थना नहीं की? यदि मेरा गणित मिथ्या नहीं है तो उस घायल बच्चे की आत्मा उसकी देह से ठीक 6.5 घंटे पश्चात सदा के लिए विदा हो जाएगी। मृत्यु की छाया चंद्रा के घर पर बड़ी होती जा रही है। नहीं, वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी यह कहकर जंगल से अंतर ध्यान हो गए और चंद्रा के घर में प्रकट हुए। गांव के मानकों के अनुसार यह घर ठीक ठाक बना हुआ था। बच्चा बरामदे में पड़ी एक चारपाई पर अचेत लेटा था। उस बरामदे के भीतर 2 बड़े कमरे थे। काम चलाओ चिकित्सक चारपाई के पास पड़ी एक लकड़ी की मेज पर बैठा व्यस्त होने का अभिनय कर रहा था। बच्चे का पिता भूतल पर उकड़ू बैठा था। चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार सहायता करने के लिए तत्पर था। हनुमान जी चारपाई के चारों ओर घूमे और रोगी की अच्छे से जांच पड़ताल की। उसके सिर पर बाहरी कोई चोट दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही कहीं से खून बह रहा था। चोट गहरी थी और सीधे सिर पर लगी थी। अश्विन देव चारपाई के दोनों ओर प्रकट हुए। लगभग आधे घंटे के उपचार के पश्चात उन्होंने घोषणा की, हे हनुमान जी, हमने मस्तिष्क की चोटें सफलता पूर्वक ठीक कर दी हैं। अब बच्चे की देह पूरी तरह स्वस्थ है परंतु अचेत है। इसकी आत्मा ने इसकी देह में पुनः आने से मना कर दिया है क्योंकि इसकी आत्मा अगले जन्म के साथ कड़ियां जोड़ चुकी है। बच्चे की आत्मा बिल्कुल भी पीड़ा में नहीं थी। वह तो इस जन्म और उस जन्म के मध्य कुछ ऐसे दृश्य जी रही थी जो सपनों जैसे होते हैं। वे दृश्य अनियमित और असंगत थे, अर्थात इस संसार के दृश्यों की भांति एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। उसकी आत्मा अगले जन्म में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी, जिसमें उसके परिजन भी भिन्न होने वाले थे और देह भी भिन्न होने वाली थी। अगले जन्म में प्रवेश करने के पश्चात उसे चंद्रा का नाम भी स्मरण नहीं रहने वाला था और ना ही इस जन्म की अन्य घटनाएं। अतः पीड़ा केवल और केवल चंद्रा की ही थी। वह अपना इकलौता बच्चा खोने वाली थी। वह उसे केवल देह से जानती थी। इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था कि उस देह में कौन सी आत्मा विराजे। वह उसे तब तक अपना ही बच्चा समझने वाली थी जब तक कि वह देह उसी तरह हंसती खेलती, उसी तरह व्यवहार करती जैसे उसका बच्चा करता आ रहा था। इसलिए हनुमान जी का कार्य था उस स्वस्थ हो चुकी देह में किसी आत्मा को लाना। यह कोई असाधारण या अभूतपूर्व स्थिति नहीं थी। देवी देवता मानव कल्याण के लिए ऐसी आत्माओं की व्यवस्था करते हैं जो आत्मा रहित देवों में प्रवेश करके जीवन बचाते हैं, परंतु यह मामला मानव जाति के कल्याण का नहीं था। यह तो केवल एक परिवार की प्रसन्नता का प्रश्न था। देवी देवताओं के क्रमाचार के अनुसार इस स्थिति को मानव स्तर पर ही सुलझाना जाना चाहिए था। इसमें देवों की सहायता कम से कम ली जानी चाहिए थी। इस स्थिति का मानवीय हल निकालने के लिए हनुमान जी का आंतरिक संसार में जाना आवश्यक हो गया। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की एक भूल भुलैया है। उन सुरंगों के बीचों बीच में समय के तार निकलते हैं। उनकी दीवारें श्वेत रंग के पटल की तरह होती हैं क्योंकि वे आकाश के द्रव से बनी होती हैं। उन्हीं पटलों पर सभी दृश्य चलते हैं। हर सुरंग में एक विशेष दृश्य उपलब्ध होता है। आत्मा समय के तारों के ऊपर सवार होकर उस दृश्य को जी सकती है। जिन लोगों ने मेरे चैनल पर अब तक बाकी के वीडियोस सुने हैं और ध्यान पूर्वक सुने हैं और समझे हैं, उनको ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हनुमान जी बाहरी संसार से अलग होकर शून्य सुरंगों के माध्यम से उस सुरंग में पहुंचे जहां पर चंद्रा की आत्मा उस समय उपस्थित थी। वहां पर जो दृश्य चल रहा था वह बहुत ही मनहूस था। उस दृश्य की प्रमुख किरदार चंद्रा थी और वह अपने भय से भागने की चेष्टा में रसोई के बर्तनों को इधर उधर कर रही थी। उसका इकलौता बच्चा मृत्यु से जूझ रहा था। 6 घंटे के भीतर वह उस प्राण हर सुरंग में पहुंचने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु का दृश्य चल रहा था। हनुमान जी का कार्य था उन 6 घंटों के भीतर उसके बच्चे के तन में एक आत्मा को प्रवेश कराना। उसका परिणाम यह होता कि चंद्रा
प्राण हर सुरंग में प्रवेश करने की बजाय उस सुरंग में प्रवेश करती जिसमें उसके बच्चे के ठीक होकर आंख खोलने का दृश्य चल रहा था। हनुमान जी ने देखा कि चंद्रा की आत्मा का समय के 13 तारों पर स्वामित्व था। अन्य शब्दों में, जिस सुरंग में उसकी आत्मा उस समय उपस्थित थी, उसके बीचों बीच में समय के 13 तार गुजर रहे थे। एक आत्मा का जितने समय के तारों के ऊपर स्वामित्व होता है, वह इस बात को भी दर्शाता है कि उसने भक्ति के मार्ग पर कितना रास्ता तय किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिए, वापस से सुनिए अगर नहीं समझ आए हैं। आत्मा अपनी मुक्ति के लिए जो रास्ते अपनाती है, वे मुख्यतः 3 श्रेणियों में आते हैं: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति और ज्ञान का मिश्रित मार्ग। जिन जीव आत्माओं का स्वामित्व समय के केवल 6 तारों पर होता है, वे वानर आत्माएं होती हैं। भक्ति के मार्ग पर या किसी भी अन्य मुक्ति के मार्ग पर उन्होंने अभी तक एक भी डग नहीं रखा है। वे केवल मूल इच्छाओं अर्थात भोजन और जनन के वश में होती हैं। जिन जीव आत्माओं का स्वामित्व समय के केवल 7 तारों पर होता है, उन्होंने भक्ति के मार्ग पर अभी अभी डग रखा है। वे एक मान्यता प्रणाली से बंधी होती हैं। वह प्रणाली या तो तर्क आधारित होती है, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि, अथवा अनुभव आधारित होती है, धर्म, संप्रदाय, मानवता, आध्यात्मिकता, प्रेम आदि। एक सामान्य मानव के पास समय के कम से कम 7 तारों का स्वामित्व होता है। वे सभी जाने अनजाने किसी न किसी मान्यता प्रणाली से बंधे होते हैं। जिन जीव आत्माओं के पास समय के 8 तारों का स्वामित्व होता है, वे भक्ति के मार्ग पर एक डग आगे चल चुकी होती हैं। वे न केवल एक मान्यता प्रणाली से बंधी होती हैं, अपितु उसी मान्यता प्रणाली को मानने वाले जन समूह से संबंध बना चुकी होती हैं। एक समूह का भाग होना उनकी मान्यता को और भी दृढ़ करता है। उन्हें अपनी मान्यताएं सत्य लगने लगती हैं। वे जीव आत्माएं जिनके पास समय के 9 तारों का स्वामित्व होता है, वे भक्ति के मार्ग पर थोड़ा और चल चुकी होती हैं। वे अपनी मान्यता प्रणाली में स्वयं को झोंकना प्रारंभ कर देती हैं। वे अपने पंथ के लिए कुछ न कुछ बलिदान करना शुरू कर देती हैं। कुछ आत्माएं अपना समय देती हैं, कुछ संपत्ति देती हैं, कुछ पशु आदि देती हैं, कुछ अपना चैन देती हैं। ऐसी आत्माएं वह सब देने के लिए तत्पर रहती हैं जिसको देने की प्रेरणा उनके देवी देवता, गुरु अथवा पुस्तकें आदि देते हैं। जो जीव आत्माएं समय के 10 तारों की स्वामिनी होती हैं, उनका भक्ति का स्तर और भी ऊंचा होता है। वे उन जनों से मेलजोल करना बंद कर देती हैं जो किसी अन्य मान्यता प्रणाली से संबंध रखते हैं। वे हर उस चीज को अनदेखा करती हैं जो उनके मत और विश्वास को हिला सकती हैं। वे हर ध्यान भटका देने वाली चीज से बचते हैं और अपने आप को केवल अपनी मान्यता प्रणाली में झोंकते रहते हैं। वे अपना समय, प्रयास और धन संपत्ति अपने पंथ के लिए दान करते हैं। जो जीव आत्माएं समय के 11 तारों पर अपना स्वामित्व जमा चुकी होती हैं, वे अपनी मान्यता प्रणाली में इतनी अनुभवी और अंगभूत हो जाती हैं कि वे अन्य मान्यता प्रणालियों से बचने के बजाय उनको प्रत्युत्तर देने लगती हैं। वे अन्य मत के जनों से बहस करें या ना करें, परंतु अपने मस्तिष्क में उनके मत के विरुद्ध तुरंत तर्क निकाल लेती हैं। वे अपनी मान्यता प्रणाली को सर्वोच्च घोषित कर देती हैं। वे अन्य मत प्रणालियों को या तो पूरी तरह अस्वीकार कर देती हैं या उन्हें अपनी ही मान्यता प्रणाली का एक गौण रूप सिद्ध कर देती हैं। जो आत्माएं समय के 12 तारों पर सवार हैं, वे अन्य मान्यता प्रणालियों को सफलतापूर्वक इतने प्रत्युत्तर दे चुकी होती हैं कि उन्हें अपनी मान्यता प्रणाली परम सत्य लगने लगती है। उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज उनकी मान्यता प्रणाली द्वारा समझी जा सकती है। यदि कुछ नहीं समझा जा सकता तो उनके पास यह समझने के लिए भी तर्क होता है कि वह क्यों नहीं समझा जा सकता। वे ब्रह्मांड की हर घटना में अपने भगवान और अपने पंथ की उपस्थिति देख सकते हैं। जो आत्माएं समय के 13 तारों पर विराजमान है, उन्हें किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती और न ही वे किसी को अपने पंथ में लाने का प्रयास करती हैं। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही अपने ईश्वर अथवा सिद्धांतों का अभिव्यक्त रूप बन जाता है। जो आत्मा समय के 14 तारों का स्वामित्व धारण कर लेती हैं, वे 2 प्रतिबिंबों में बट जाती हैं और दोनों प्रतिबिंब समय के 7-7 तारों पर विराजमान होते हैं। भाषा की सरलता के लिए हम प्रत्येक प्रतिबिंब को एक अलग आत्मा मान सकते हैं। एक आत्मा से विभाजित हुई 2 आत्माएं, जैसा कि आजकल आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा,
ट्विन फ्लेम्स के बारे में। दोनों एक ही देह के साथ सामान्यवता से जुड़ी रहती हैं। यदि एक आत्मा किसी दृश्य में लीन हो जाती है तो दूसरी आत्मा को उसे ज्ञान का दर्पण दिखाती है। उदाहरण के तौर पर सृजन नाम का एक भक्त कार्यालय के काम के दबाव के कारण कष्ट में है। उसकी दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे की प्रतिबिंब है। पहली आत्मा कष्ट का अनुभव कर रही है, उसकी दूसरी आत्मा पहली को प्रतिबिंब दिखाकर यह बोध कराती है कि सृजन मात्र एक किरदार है, वह किरदार कष्ट में है, आत्मा नहीं। उस किरदार का कार्य अधूरा पड़ा है, आत्मा का नहीं। आत्मा स्वयं को किरदार से अलग करके शून्य का अनुभव कर सकती है। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती हैं। रिद्धि नाम की एक दूसरी भक्त है जो अभी अभी मंदिर होकर आई है और अत्यंत आनंद का अनुभव कर रही है। उसकी भी दो आत्माएं हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। पहली आत्मा पूरी तरह आनंद में खोई है, दूसरी आत्मा पहली को प्रतिबिंब दिखाकर यह विरोध कराती है कि रिद्धि मात्र एक किरदार है, उसका किरदार आनंद में डूबा है, आत्मा नहीं। किरदार अभी अभी मंदिर होकर आई है, आत्मा नहीं। आत्मा किरदार से अलग होकर शून्य का अनुभव कर सकती है। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती हैं। एक ही देह के साथ जुड़ी हुई दो आत्माएं उन दो जनों की तरह हैं जो एक ही घर में रहते हैं। यदि वे आत्माएं एक दूसरे की पूरक हैं, जैसा कि एक आत्मा के दो में विभक्त होने पर होता है, तो वे शांति से एक ही देह से जुड़ी रह सकती हैं। वे अंततः शून्य को प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात वे जीवन मरण से मुक्ति पा लेती हैं। समय के 7 तारों से 14 तारों तक की आत्मा की यात्रा सरल नहीं होती। वह इस पर निर्भर करती है कि आत्मा का किरदार किस मान्यता प्रणाली से बंधा हुआ है। वह मान्यता प्रणाली यदि दूषित है तो आत्मा यात्रा के बीच में ही लंबे समय तक अटकी रह सकती है। मान्यता प्रणाली एक वाहन का कार्य करती है। यदि वाहन ठीक भी हुआ तो भी आत्मा को 14 तारों का स्वामित्व प्राप्त करने में 1 से अधिक जन्म लेने पड़ सकते हैं। जब हनुमान जी ने चंद्रा की आत्मा को समय के 13 तारों पर सवार देखा तो उन्हें उसी आत्मा को 2 भागों में विभाजित करने का विचार आया। एक भाग चंद्रा का जीवन जी सकता था और दूसरा भाग उसके बच्चे का। हनुमान जी ने यह विचार काल के साथ साझा किया। हनुमान जी बोले, यदि उसके पास समय का 1 तार और अधिक होता तो उसकी आत्मा अपने आप ही 2 में विभाजित हो जाती, वह बिना किसी बाहरी सहायता के अपने बच्चे को बचा पाती। काल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी उसे अश्विन देवों की सहायता तो लेनी ही पड़ती। यह काम चलाओ चिकित्सक क्या कर रहा है, इसको स्वयं पता नहीं। यह बच्चे के मस्तिष्क की चोटों को कैसे ठीक करता? मैंने तो अश्विन देवों को यहाँ आने के लिए कहा ही नहीं। क्या आपने उन्हें बुलाया है? हनुमान जी ने पूछा। नहीं, काल ने उत्तर दिया। मैंने सोचा कि आपने किसी के कर्म चंद्रा की आत्मा जैसे हो तो अश्विन देवों को आना ही पड़ता है। ना ही मैंने उनको यहाँ बुलाया और ना ही किसी अन्य देव ने, हनुमान जी ने बताया। काल इस बात से सहमत थे। वे बोले, हाँ, चंद्रा की आत्मा शक्तिशाली तो है। समय के 13 तारों पर स्वामित्व प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, परंतु मैं आपके इस विचार को सहमति नहीं दूंगा कि उसकी आत्मा को विभाजित किया जाए। विभाजित करने के पश्चात एक आत्मा के पास समय के 7 तार होंगे और दूसरी के पास केवल 6। कौन सी आत्मा कौन सा किरदार चुनेगी? यदि 6 तारों वाली आत्मा चंद्रा के किरदार से जुड़ती है तो वह वानरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगी। आपने देखा ही कि असहाय वानरों के साथ यहाँ के गांव वालों ने कैसा बर्ताव किया है। वे वानर की तरह व्यवहार कर रही महिला के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? वे पत्थरों से उसे मार डालेंगे। कदाचित उसका स्वयं का परिवार भी यह समझे कि उसमें कोई बुरी आत्मा आ गई है और यह समझकर उसे घर से बाहर निकाल दे। उसके बच्चे को बचाने के लिए उसको मानसिक रूप से अपंग करना कितना उचित है? यदि 6 तारों वाली आत्मा उसके बच्चे के किरदार के साथ जुड़ती है तो वह पूरा जीवन एक मानसिक रूप से अपंग बच्चे के माँ के रूप में पीड़ा सहन करेगी और कदाचित गांव वाले उस बच्चे की भी बलि ले लें क्योंकि वह बच्चा वानरों की तरह व्यवहार करेगा। हनुमान जी शांति से कुछ सोचते हुए बोले, मैं जानता हूँ काल, बस समय के एक और तार का उसका स्वामित्व होता तो उसके पति की आत्मा के पास कितने तार हैं देखता हूँ। मैं पहले ही देख चुका हूँ, काल बोले। उसकी आत्मा के पास समय के केवल 7 तार हैं। हनुमान जी, उसके पास 1 तार भी अधिक नहीं है। इसका अर्थ है कि मानव स्तर पर कोई समाधान संभव नहीं। यदि माता और बच्चे दोनों को जीवित रहना है तो उनमें से एक को मानसिक रूप से अपंग होना पड़ेगा। यदि कोई, हनुमान जी का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि काल बोल पड़े, हाँ,
इसके समाधान के लिए दैवीय सहायता की आवश्यकता है। यदि कोई अनजान व्यक्ति, कदाचित कोई साधु, अपनी आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को दे दे तो समाधान हो सकता है। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया। काल संदेह के स्तर में बोले, परंतु आत्मा को विभाजित करके इस बच्चे को देने के लिए देने वाले का इस बच्चे के प्रति जुड़ाव होना आवश्यक है। हाँ, कोई साधु अवश्य इस बच्चे के साथ जुड़ाव स्थापित कर सकता है, परंतु क्या इतना गहरा जुड़ाव स्थापित हो सकता है कि वो अपनी आत्मा का एक भाव इसको दे दे? हाँ, हो सकता है। आप आसपास किसी ऐसे साधु की खोज कर सकते हैं जिसके पास दान देने के लिए समय के कुछ तार अतिरिक्त हो। हनुमान जी ने आग्रह किया। काल ने तुरंत सूचना दी। हाँ, एक साधु है, वह पास के ही जंगल में है, परंतु यदि वह अपनी नियमित चाल से चलकर आएगा तो इस घर तक समय तक नहीं पहुंच पाएगा। हनुमान जी ने काल द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण किया। मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती काल। यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर मुझे एक सुरंग दिखाई दे रही है जिसमें चल रहे दृश्य के मुख्य किरदार का नाम चंद्रा है और वह इस बात से खुश है कि उसका बच्चा ठीक हो गया है। मैं उस दृश्य में एक साधु को भी देख सकता हूँ। हम चंद्रा की आत्मा को उसी सुरंग में लेकर जा रहे हैं। वह साधु उस दृश्य में समय में पहुंच चुका है। हनुमान जी बोले। काल ने उत्तर दिया, उसी सुरंग के समानांतर एक दूसरी सुरंग है जिसमें चल रहे दृश्य का मुख्य किरदार अत्यंत दुखी है। हम दोनों उस दृश्य में उपस्थित हैं और साधु के समय पर ना आने के कारण कोई तत्काल हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता मत करो काल, हम चंद्रा की आत्मा को उस दूसरी सुरंग में नहीं जाने देंगे। चलो हम अपना कार्य करते हैं, हनुमान जी ने कहा। उस गांव से कुछ मील की दूरी एक जंगल में विश्राम कर रहे एक साधु के मस्तिष्क में अचानक एक अस्पष्ट सा विचार आया। उस विचार ने साधु के चेतन मन में कोई उपस्थिति अंकित नहीं कराई, परंतु एक कर्म को अंकुरित कर दिया। साधु अचानक उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। उसे नहीं पता वह कहाँ जाना चाहता है, परंतु उसे इतना पता कि उसे चलते जाना है। वह साधु अनगिनत वर्षों से हनुमान जी से मिलने को आतुर था। वह किसी अदृश्य शक्ति को समर्पित था। उसे लगता था कि एक अदृश्य शक्ति, जिसे वह अपना गुरु कहता था, उसके कर्मों को निर्देशित कर रही है। कभी वह बिना विषय के कुछ भी बोलता, कभी बिना प्यास के पानी पीता, कभी पानी होते हुए भी प्यासा रहता, कभी बिना कारण से नाचता, बिना किसी गंतव्य के चलता जाता। वह सीधे किसान के घर की ओर नहीं जा रहा था, परंतु भाग्य उसे वहीं ले जा रहा था। रास्ते में उसके साथ जो घटनाएं घटी, उनके कारण वह कभी दौड़ा, कभी धीरे चला, कभी रुका, कभी मुड़ा। वे सभी घटनाएं इसलिए हो रही थी ताकि वह ठीक उस समय पर किसान के घर पहुंचे जिस समय वह काल चाहते थे। एक भी पल की देरी या एक भी पल की शीघ्रता से वह काल के द्वारा निर्धारित गंतव्य से भटक सकता था। उस दौरान हनुमान जी चंद्रा के घर की छत पर भयभीत वानरों के साथ बैठे रहे। चंद्रा ने उनको खाना दे दिया था। वे अब केवल विश्राम और शांति चाहते थे। सूर्यास्त तक उनकी धीमी ध्वनियां प्रसारित होती रहीं, परंतु उनको किसी मानव ने नहीं सुना। मानव मस्तिष्क उस आवृत्ति की ध्वनियां नहीं सुन सकता था, परंतु देवी देवताओं ने वे ध्वनियां आनंद पूर्वक सुनी, क्योंकि वह कोई साधारण वार्तालाप नहीं, अपितु चेतना के निम्नतम स्तर अर्थात वानरों और उच्चतम स्तर अर्थात हनुमान जी के बीच की वार्तालाप थी। सूर्यास्त के पश्चात वे वानर वापस जंगल की ओर चल दिए। हनुमान जी ने उनको रास्ता बता दिया था। जब हनुमान जी छत के नीचे उतरे तब उन्हें समाचार मिला कि वह साधु अभी तक नहीं पहुंचा था। काल के संदेह और भय सत्य स्थित हो गए थे। चंद्रा के बेटे को अचेत हुए अब कई घंटे बीत चुके थे। चंद्रा अब अत्यंत दुखी और चिंतित थी। हनुमान जी ने देखा कि कुछ क्षण के पश्चात चंद्रा की आत्मा उस दृश्य में प्रवेश करने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता थी, इसलिए हनुमान जी ने काल से कहा, आपको हस्तक्षेप करना पड़े तो करो, परंतु उस साधु को तुरंत यहाँ पहुंचाओ। काल ने मंत्रणा दी, हे हनुमान, आप उसे उड़ाकर यहाँ पर ले आओ। जिस गति से वह आ रहा है उस गति से आएगा तो उसे कम से कम आधा घंटा और लगेगा। हनुमान जी जानते थे कि यह संसार को बचाने का युद्ध नहीं है, केवल एक बच्चे को बचाना था। किसी को उसके भाग्य के विपरीत उड़ाकर लाना नश्वर संसार के नियमों का उल्लंघन होता। इससे संसार की हानि अधिक और लाभ कम होता। उन्हें तुरंत कोई ऐसा समाधान निकालना था जो धरती के नियमों के विपरीत ना हो। काल ने स्थिति को समझा और मंत्रणा दी, हनुमान जी, चलिए बच्चे की माता की आत्मा को ही विभाजित कर देते हैं। ठीक है कि उनमें से एक मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, परंतु दोनों कम से कम जीवित रहेंगे। मानसिक अपंगता का समाधान हम भविष्य में निकाल लेंगे।
हनुमान जी उस चारपाई के पास गए जहां पर बच्चा लेटा था। चंद्रा अब चारपाई के पास ही बैठी थी। उसकी आंखों से आशा समाप्त होती जा रही थी। चंद्रा की ओर देखते हुए हनुमान जी बोले, साधारण स्थिति में 13 तारों वाली आत्मा को विभाजित करना कठिन होता, परंतु अब जबकि चंद्रा अपना जीवन देकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहती है, तो यह कार्य सरल हो गया है। मुझे तो सरल होता दिखाई नहीं दे रहा। काल सभी संभावनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात बोले, अपनी जान देकर अपने बच्चे की जान बचाने की उसकी इच्छा तीव्र नहीं है। उसकी आत्मा के ऊपर लदी हुई इच्छा की प्रकाश पोटलियों को तो देखिए। उसकी स्वयं की जान बचाने की इच्छा वाली पोटली अधिक तीव्रता से प्रकाशित है। स्वयं को न्यौछावर करके अपने बच्चे को बचाने की इच्छा वाली पोटली कम प्रकाशित है। यह क्या दर्शाता है? यही कि वह अपना जीवन अपने बच्चे के जीवन से अधिक मूल्यवान मानती है। छोटे से विचारशील अंतराल के पश्चात हनुमान जी बोले, ऐसा आसक्ति के कारण हो रहा है काल। वो अपने बच्चे को अपनी जान से भी अधिक चाहती है, परंतु आसक्ति जो हर भावना के भीतर मिलकर उसको दूषित कर देती है, उससे यह दोषपूर्ण कार्य करवा रही है। आसक्ति के कारण वो अपने बच्चे के साथ वह करने जा रहे हैं जो कदाचित शत्रु भी नहीं करते। काल बोले, ओलावृष्टि में फंसा रथ। बिल्कुल सही। हनुमान जी ने सहमति जताई और समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात उसको क्रियान्वित करने में जुट गए। काल उस कथा की ओर संकेत कर रहे थे जो देवी देवताओं के बीच बहुत ही प्रचलित है। एक सारथी का रथ कहीं फंस जाता है, मौसम खराब है, ओलावृष्टि होने वाली होती है। वह स्वयं को तो बचा सकता है क्योंकि रथ के ऊपर एक ठोस छतरी बनी होती है, परंतु वो अपने घोड़ों को कैसे बचाए जिसे वह अपनी जान से अधिक चाहता है। सौभाग्य से वह थोड़ी दूरी पर एक आश्रय स्थल देखता है और रथ के पहिए को निकालने का अपना प्रयास दुगना कर देता है। उसके मस्तिष्क में केवल यह विचार बिजली की तरह कौंध रहा होता है कि वह कैसे उस पहिए को निकाले और शीघ्र से शीघ्र आश्रय स्थल में पहुंचे। ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, परंतु वह अपने रथ के पहिए को हिला भी नहीं पाता। अंततः वह हताश होकर बैठ जाता है और देवों को कोसने लगता है। भय, निराशा, क्रोध, अपेक्षा आदि भावनाएं आसक्ति के विष के साथ मिलकर उसको जकड़ लेती हैं। सुरक्षित अपने रथ की छतरी के नीचे बैठे हुए और आंसू भरी आंखों से वो अपने घोड़ों को तीरों से भी भयानक ओलावृष्टि में घायल होते देखता है। जब घोड़ा पूरी तरह मर जाता है तब उसकी भावनाएं और आसक्ति हवा में उड़ती हैं और तब उसकी आंखें खुलती हैं कि वह अपने प्रिय घोड़े को रथ से अलग करके पास स्थित शरण स्थल में ले जाकर बचा सकता था। आसक्ति के कारण ऐसा ही होता है। आसक्ति आपको आपकी नश्वर पहचान, आपके मत, आपके विचारों से कस कर बांध देती है। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी आपके पास है, उससे आपको सुरक्षित अनुभव करना चाहिए, परंतु आसक्ति के कारण आप असुरक्षित और भयभीत अनुभव करते हैं। आप हर चीज पर अंकुश लगाना चाहते हैं जो आप अपनी मानते हैं। कोई चीज आपकी अपनी है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने की क्या आवश्यकता है? आसक्ति आपको इतना अंधा बना देती है कि आप अपने घोड़े की मृत्यु का कारण स्वयं बन जाते हैं और स्वयं ही दुखी होते हैं। प्रेम मनुष्य को स्वतंत्र करता है, परंतु आसक्ति से दूषित प्रेम बिल्कुल उल्टा करता है। चंद्रा का उसके बच्चे के प्रति प्रेम अथाह था, परंतु वह प्रेम आसक्ति से दूषित था। उसका उसके देवता के प्रति क्रोध, देवताओं से अपेक्षाएं, परिस्थितियों के कारण निराशा, अपने बच्चे की मृत्यु का भय आदि सभी भावनाएं आसक्ति से दूषित होकर उसे अपने किरदार अर्थात चंद्रा से कसकर बांध रही थी। मैं चंद्रा हूँ, मैं इस और इस देवता में विश्वास करती हूँ। मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है, मेरा अपने देवता के प्रति विश्वास अटूट है। मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। यदि उसके सभी विचार जिनमें मैं, मेरा, मुझे आदि जुड़े हैं कि गठरी बांध दी जाए तो उस गठरी को चंद्रा की पहचान कहेंगे। आसक्ति के कारण वह इस गठरी को छाती से लगाए बैठी थी। देवगढ़ उसकी सहायता के लिए वहां पर उपस्थित थे, परंतु वे कोई सहायता तभी कर सकते थे जब वह अपनी गठरी को एक और रखती। साधारण समस्याओं के समाधान के लिए इस गठरी में थोड़ा सा परिवर्तन ही आवश्यक होता है, परंतु चंद्रा की समस्या इतनी गहरी थी कि उसे अपनी गठरी का आधा भाग त्यागना था। उसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह गठरी का आधा सामान कहाँ उड़े लेगी। उसे केवल गठरी को ढीला करने की आवश्यकता थी। शेष कार्य करने के लिए देवता वहां उपस्थित थे। यदि वह अपनी गठरी को ढीला छोड़ देती तो उसके विचार कुछ ऐसे होते। मैं चंद्रा हूँ, क्या सच में मैं चंद्रा हूँ? मैं इस और इस देवता में विश्वास रखती हूँ, परंतु क्यों? मेरा बच्चा मृत्यु से जूझ रहा है, यह वास्तविकता है।
या एक बुरा सपना। मेरा अपने देवता के प्रति अटूट विश्वास है। किसी के प्रति विश्वास होना विश्वास ना होने से बेहतर कैसे है? ये दोनों मानवीय भावनाएं ही तो हैं। मेरा देवता यह क्यों चाहेगा कि मैं इनमें से एक भावना को धारण करूं? मुझे पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा और मैं कुछ ही समय में अपने बच्चे के साथ रात्रि भोजन करूंगी। मेरे लिए सही क्या है और मिथ्या क्या है, यह कौन निर्धारित करेगा? सही और मिथ्या की धारणाएं मेरे छोटे से मस्तिष्क में किसने बैठा रखी हैं? अपनी ही पहचान को आत्म जागृति के प्रकाश में या तो वह सत्य अन्वेषक देख सकता है जो परम सत्य को जानने के बिल्कुल समीप पहुंच चुका है, या वह भक्त जो समय के 14 तारों पर स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। चंद्रा इन दोनों में से कोई भी नहीं थी। उसके पास समय के केवल 13 तारों का स्वामित्व था। केवल एक चीज थी जो उसकी आसक्ति को तोड़कर उसकी पहचान की गठरी से पकड़ ढीली कर सकती थी। किसी प्रियजन की मृत्यु या फिर कोई अन्य त्रासदी। उसकी आत्मा का विभाजन तभी संभव था जब उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती और खुद क्षण के लिए उसे सब कुछ अनजान लगने लगता। विचित्र द्वंद की स्थिति थी। उसके बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए उसकी आत्मा का विभाजन आवश्यक था और उसकी आत्मा के विभाजन के लिए उसके बच्चे की मृत्यु आवश्यक थी। ऐसी स्थितियां मानव जीवन में प्रायः तब आती हैं जब देवगण सहायता के लिए तैयार होते हैं, परंतु मानव आत्माएं आसक्ति की गठरी में अपनी पकड़ ढीली नहीं कर पाती। अब केवल कुछ क्षण शेष थे। उस बच्चे की देह उसकी आत्मा को वापस लौटने की प्रतीक्षा समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। हनुमान जी ने तुरंत वायु के देवता श्री पवन देव से सहायता मांगी। उन देव को मेरा प्रणाम जो नश्वर जीवों की देहों में निवास करते हैं। कोई उनको पवन कहता है तो कोई प्राण। सजीव वस्तुओं में तब गति आती है जब वे उनके भीतर निवास करते हैं और निर्जीवों में तब गति आती है जब वे उनको बाहर से ढकेलते हैं। चंद्रा के बच्चे की नश्वर देह मेरे सामने उपस्थित है। आत्मा भी उसको छोड़कर चली गई है, परंतु प्राण अभी भी उसमें निवास कर रहे हैं। वह उनकी महानता दर्शाता है। वे हर नश्वर तन को अपनी आत्मा पुनः बुलाने का पूरा अवसर देते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आज थोड़े कम दयालु हो जाए। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे चंद्रा के बच्चे की देह को तुरंत छोड़ दे। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इसे कम दयालु होना नहीं, क्रूरता कहते हैं। पवन देव दहाड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हनुमान जी उनसे ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। चंद्रा के घर के आंगन में एक बवंडर जैसा कुछ उठा। यदि वह किसी साधारण दिन का मौसम का परिवर्तन होता तो कदाचित चंद्रा बाहर सूख रहे कपड़े तथा अन्य घर के सामानों को आंधी से बचाने के लिए दौड़ती, परंतु आज का बवंडर उसके जीवन में आए चक्रवात के सामने कुछ नहीं था। मृत्यु उसके सभी सपनों को निगल जाने को आतुर थी। हनुमान जी ने पवन देव से पुनः प्रार्थना करी। पवन देव ने हनुमान जी को स्मरण कराया, हे हनुमान, आपको इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। इसको कुछ क्षण और श्वास लेने दो। क्या पता इन कुछ क्षणों में मृत्यु को हराने का कोई उपाय छिपा हो। उसके पश्चात जैसा कि निश्चित है मैं उसकी देह को छोड़ दूंगा, परंतु आप मुझसे अभी उसकी देह को छोड़ने का निवेदन मत करो। हनुमान जी उस बवंडर के ठीक बीचों बीच अपना एक घुटना टिकाकर बैठ गए। हाथ जोड़कर वह सिर झुकाकर उन्होंने प्रार्थना की, हे पवनदेव, कृपया इस बच्चे की देह को अभी त्याग दीजिए। बवंडर थम गया और साथ ही उस बच्चे की श्वासें भी। ऐसा लगा मानो चंद्रा का पूरा घर वायुहीन हो गया हो। पवन देव उसके बच्चे की देह को छोड़ चुके थे और कदाचित उसके घर को भी। काम चलाओ चिकित्सक ने रोगी को मृत घोषित कर दिया और चंद्रा के पति के कंधे पर हाथ रखकर बोले, साहस से काम लो। चंद्रा के पति ने बिल्कुल साहस छोड़ दिया और बिलक बिलक कर रोने लगा, परंतु चंद्रा सुन्न हो गई थी। उसे सब कुछ अनजान लग रहा था। उसके कान बहरे हो गए थे, आंखें चौड़ी हो गई थी। जब उसका बच्चा मौत से जूझ रहा था तब कई पड़ोसी भी वहां एकत्रित हो गए थे। उन पड़ोसियों में से महिलाएं रोने लगी। उनमें से एक ने चंद्रा के कंधे पकड़कर उसको ऐसे झकझोरा जैसे वह पानी के रिक्त पात्र को हिलाकर एक दो बूंद निकालने का प्रयास कर रही हो, परंतु चंद्रा की आंखों से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शारीरिक रूप से वह मानो बुत बन गई थी, परंतु उसकी आत्मा अंतर्द्वंद से कुलबुला रही थी। उसकी आत्मा का एक भाग लगभग यह मान चुका था कि उसे बच्चे के खोने के दुख का अनुभव जीना पड़ेगा, परंतु उसकी आत्मा का दूसरा भाग
इस सबको एक बुरा सपना समझ रहा था। ये दोनों भाग आपस में टकराकर उन चिरकालीन प्रश्नों की चिंगारियां उत्पन्न कर रहे थे, जो प्रश्न बड़े बड़े राजाओं को संन्यास लेने पर विवश करते आ रहे हैं। मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? मृत्यु क्या है? कुछ क्षण के इस अंतर्ध्वनि के पश्चात जो उसकी आत्मा को दो भागों में विभाजित करने ही वाला था, वह हंसने लगी। उसके पड़ोसियों ने सोचा कि वह दुख के कारण मानसिक रोगी हो गई थी। रो दे चंद्रा, रो दे। आपने अपना एक बच्चा खोया है, वह मर चुका है। रो दे, आंसुओं की बाढ़ बन जा, चिल्ला चिल्ला कर रो। उसकी सहेलियां उसको झंझोर कर और चांटे मारकर वास्तविकता में लाने का प्रयास कर रही थी। बच्चे की देह में श्वास नहीं चल रहे थे, किंतु वह मृत नहीं हुई थी। वह अंतिम क्षण भी आ गया जब वह आत्मा के पुनः आने की सभी आशाएं त्याग कर मृत होने वाली थी। आत्मा के पुनः आने का द्वार बंद होने वाला था। एक बार द्वार बंद हो जाता है तो देवता भी आत्मा का प्रवेश देह में नहीं करवा सकते। उसकी आत्मा विभाजित नहीं हुई है हनुमान जी। किसी दूसरी आत्मा को यहाँ पर बुलाने का प्रबंध कीजिए। देवताओं के लोक से कोई आत्मा यहाँ तुरंत बुलाइए। काल ने मंत्रणा दी। हनुमान जी ने प्रतीक्षा की। एक क्षण के लिए उन्होंने इस विकल्प पर भी विचार किया कि वहां पर उपस्थित किसी अन्य आत्मा को विभाजित किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने चारपाई के पास बैठे सभी जनों की आत्मा को देखा और परखा। उन्होंने काल की इस मंत्रणा पर भी काम किया कि देवलोक से कोई आत्मा बुलाई जाए। आत्मा बुलाने का मंत्र उनके होठों पर था, परंतु इस सबके बीच उन्हें अपनी मूल योजना के सफल होने पर विश्वास था और उनका विश्वास मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ। चंद्रा की आत्मा चा 13 अंततः दो आत्माओं में विभाजित हो गई। चा 6 समय के 6 तारों वाली आत्मा और चा 7 समय के 7 तारों वाली आत्मा। चा 7 आत्मा उसके बच्चे की देह के साथ जुड़ गई। उसने आंखें खोली, उसके होंठ गतिमान हुए और उसने कुछ शब्द बोले जो किसी को समझ नहीं आए। उस घर में व्यक्त शोक की चीखें आश्चर्य की फुसफुसाहटों और सुख की मुस्कुराहटों में तब्दील हो गई, परंतु इन नई ध्वनियों में चंद्रा की ध्वनि नहीं थी। चंद्रा भीड़ से निकलकर बरामदे के कोने में पहुंच गई थी और अपनी पीठ लगाकर ऐसे बैठी थी जैसे उसका इस घर से कोई संबंध ही नहीं था। यदि उसकी आंखें ना फड़फड़ा रही होती और गर्दन ना लचक रही होती, वह उस माँ की तरह शांत लगती जिसने अभी अभी भयानक प्रसव पीड़ा से गुजरकर एक बच्चे को जन्म दिया है। क्या वह पूरे जीवन ऐसे ही मानसिक रूप से अपंग रहेगी? काल बोले, यह न्याय संगत नहीं है। इस महिला ने इतना अच्छा जीवन व्यतीत किया है कि उसका समय के 13 तारों पर स्वामित्व हो गया था। ऐसी महिला इस तरह मानसिक रूप से अपंग होकर पूरे गांव में हंसी का पात्र बने, यह कहाँ का न्याय है? यदि बच्चे का जीवन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण था तो आपने देवलोक से कोई आत्मा बुला लेनी चाहिए थी। देवलोक से आत्मा बुलाने की क्या आवश्यकता है यदि मानव स्तर पर कोई समाधान निकल जाए? हनुमान जी बोले, यह उचित नहीं है हनुमान जी। मैं जानता हूँ कि मैं काल हूँ और मेरे मुख से उचित और अनुचित की बातें विचित्र लगती हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि यदि इस महिला को अपने बच्चे के जीवन और अपने मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक चुनना पड़ता तो वह अपने बच्चे का जीवन ही चुनती। फिर भी स्वाभाविक रूप से यह सब उसी ने चुना है। काल, उसको विकल्प प्रदान किए गए थे। मैंने तो उसकी आत्मा के विभाजन में मात्र एक कारक की भूमिका अदा की है। विभाजन के पश्चात वह स्वयं के लिए 4-7 आत्मा और अपने बच्चे के लिए 4-6 आत्मा चुन सकती थी। वह अपने लिए मानसिक स्वास्थ्य और अपने बच्चे के लिए मानसिक अपंगता चुन सकती थी। हनुमान जी बोले, यदि आंतरिक संसार के दृष्टिकोण से कहा जाए तो यह कहेंगे कि 4-13 आत्मा जिसको हनुमान जी ने विभाजित किया था, ने एक मानसिक रूप से अपंग तन मन को अपना किरदार चुना था और एक स्वस्थ तन मन को अपने किरदार का बेटा चुना था। काल तो अपने स्वभाव के कारण हनुमान जी के इस कारनामे की आलोचना कर रहे थे, परंतु अन्य देवी देवता हनुमान जी पर प्रशंसा के फूल बरसा रहे थे। वे इस बात से प्रभावित थे कि कैसे हनुमान जी ने दिव्य शक्तियों का कम से कम उपयोग करके मानवीय स्तर पर ही अंतिम क्षण में उस बच्चे को बचाने का समाधान ढूंढ निकाला था। काल ने चंद्रा के जीवन के भविष्य का विश्लेषण करने के पश्चात कहा कि हे हनुमान जी, आपने चंद्रा को मानसिक अपंगता नहीं मृत्यु दी है। मैं देख सकता हूँ कि अब से ठीक 3 घंटे पश्चात यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। उसका पति खेतों में फसलों की रखवाली कर रहा होगा, उसका बच्चा सो रहा होगा। वह मानसिक अपंगता के कारण रसोई में जाएगी और अपने कपड़ों को आग लगा लेगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मोड़ है जहाँ मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं काल, आपने जो दृश्य बताया है वह उन सहस्त्रों दृश्यों में से एक है
जिनमें चंद्रा की आत्मा प्रवेश कर सकती है। जिस मोड़ की आप बात कर रहे हैं उस मोड़ पर चंद्रा की आत्मा नहीं जाएगी। क्या आप एक दूसरा मोड़ देख सकते हैं जहां पर चल रहे दृश्य में एक साधु उसके घर पहुंचा है? साधु साधु यहाँ आप क्या कर सकता है? काल बोले। वो अपनी आत्मा को विभाजित करके एक भाग चंद्रा के बेटे को देने आ रहा था, परंतु चंद्रा के बेटे को अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब वह अपनी आत्मा का एक भाग चंद्रा को देगा, हनुमान जी ने बताया। काल ने तर्क दिया, एक बच्चे को मृत्यु शैया पर देखकर कदाचित साधु की आत्मा विभाजित होकर उस बच्चे को बचाना चाहती, परंतु अब तो बच्चा स्वस्थ है, तो भला साधु की आत्मा विभाजित क्यों होगी? हनुमान जी बोले, अब चंद्रा की देह को आत्मा की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता है समत के 7 तारों वाली आत्मा की, जो उसकी 4-6 आत्मा के साथ निवास करके उसका मानसिक स्वास्थ्य बहाल कर सके। मुझे लगता है कि उस साधु की आत्मा इस नेक कार्य के लिए अपना एक भाग अवश्य देना चाहेगी। मुझे इसमें संदेह है। काल अपने चिर परिचित ढंग से बोले, हो सकता है कि आप साधु की आत्मा के विभाजन का कारक बन जाए, परंतु आप विभाजित आत्मा के एक भाग को चंद्रा का किरदार जीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके लिए साधु का चंद्रा से संयोजन आवश्यक है और वह यह संयोजन उत्पन्न नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर उपस्थित चंद्रा के पड़ोसी उस साधु को द्वार से ही लौटा दे। ऐसा है क्या? हाँ हनुमान जी, अगर साधु द्वार से ही नहीं लौटता है तो भी उसके लिए चंद्रा के साथ संयोजन बिठाना असंभव होगा। यहाँ पर उपस्थित चंद्रा के पड़ोसी अपने अज्ञान भरे वचनों से उसके मन में अस्पष्टता के बादल पैदा कर देंगे। यह गांव अज्ञानियों और घोर निराशावादियों से भरा पड़ा है। अज्ञानी भी ऐसे जो आत्मसंतुष्ट हैं, वे समझते हैं कि वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसे ही वे साधु को देखेंगे वे उसको गाली देना शुरू कर देंगे। इसमें साधु को कदाचित क्रोध ना आ जाए, परंतु चंद्रा की साधु के प्रति आस्था डगमगा जाएगी और बिना आस्था के साधु और चंद्रा के बीच संयोजन स्थापित नहीं हो पाएगा। मृत्यु शैया पर पड़े एक निश्चल बालक के साथ संयोजन स्थापित करना अलग बात होती है। मैं जानता हूँ काल। हनुमान जी ने गहरी श्वास ली और बोले, परंतु चंद्रा कोई साधारण महिला नहीं है और वैसे भी इस समय उसके पास कोई मस्तिष्क नहीं है। जनता द्वारा बोले गए शब्दों का साधु के प्रति उसके व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में वह साधु चंद्रा के घर के द्वार पर पहुंच गया। उसे कुछ नहीं पता था कि उसके पैर उसे उस घर पे क्यों खींच कर लाए थे जहां पर भीड़ जमा थी। उसकी आंखें दिव्य दर्शन को तरस रही थी, परंतु अनायास ही उसके मुख से जो शब्द निकले एक भिक्षुक के शब्द थे। उसने भिक्षा में मांगा भी तो भोजन। जैसा कि काल और हनुमान जी ने अनुमान लगाया था, चंद्रा के बरामदे के सामने एकत्रित आत्मसंतुष्ट अज्ञानियों की उस भीड़ में से टिप्पणियां आने लग गई। पहली टिप्पणी आई, कोई भी साधु सूर्यास्त के पश्चात भिक्षा नहीं मांगता, आप एक पाखंडी हो। उन मूर्ख पुरुषों में से एक अन्य ध्वनि आई, स्वादिष्ट भोजन करने का मन हो रहा है क्या? वास्तविक साधु केवल पत्ते खाते हैं और आपको स्वादिष्ट भोजन चाहिए? निकल जाओ यहाँ से। साधु धीरे धीरे बरामदे की ओर ऐसा बढ़ा जैसे कोई हाथी भेड़ियों के झुंड के बीचों बीच से रास्ता बनाकर चल रहा हो। बरामदे के पास पहुंचकर उसने ध्वनि लगाई, यह भूखा साधु इस घर की स्वामिनी से भोजन की भिक्षा मांगता है। मूर्ख जनों द्वारा दी गई टिप्पणियां तलवार की मार जैसी थी, परंतु साधु हवा की तरह था। जब मनुष्य में अहम समाप्त हो जाए तो गालियां उसके मन में बिना कोई चिन्ह छोड़े आर पार हो जाती हैं। यदि कोई गाली उसके बाहरी अस्तित्व की किसी परत पर चिपक भी जाती है तो वह इस आत्मज्ञान से तुरंत उतर जाती है कि वह बाहरी संसार केवल भ्रम है और कुछ नहीं। किसी भी आत्मा के विभाजन के लिए उसको दो ओर से खींचा जाना आवश्यक है। एक ओर से भावनाओं का अतिरेक उसे खींचता है और दूसरी ओर से परम सत्य। भावनाओं का अतिरेक उसे माया की ओर खींचता है और परम सत्य उसे दैवीय दिशा में खींचता है। हनुमान जी अपेक्षा कर रहे थे कि मूर्खों की भीड़ द्वारा दी जा रही गालियों से वह साधु अपमानित अनुभव करेगा और अपमान की भावना का अतिरेक उसकी आत्मा को विभाजित करने में सहायक होगा, परंतु वे जैसा सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। बरामदे में घुसने से पहले साधु ने अपनी दाईं ओर दृष्टि डाली तो उसे प्रकाश की एक आकृति दिखाई दी जो आंगन के उस भाग में उपस्थित थी जो खाली था। वह मूर्खों की भीड़ से निकल के उस आकृति की ओर तेजी से बढ़ा तो ढलान के कारण गिर पड़ा। पीछे से उन मूर्खों ने पुनः टिप्पणियां शुरू कर दी, परंतु साधु का तन और मन किसी दैवीय शक्ति के वश में हो चुका था। जैसे ही वह उठा तो उसने वह दृश्य देखा जिससे उसकी देह ऐसे पिघल गई जैसे कोई मोम का पुतला पिघलता है। अब उसे लग रहा था जैसे वो कोई मानव नहीं अपितु प्रकाश की एक आकृति था।
पीछे दीवार के पास लगे हुए चारा काटने के यंत्र का पहिया ऐसे प्रतीत हुआ जैसे वह काल का पहिया हो, अंधेरे से भी अधिक काला। उस यंत्र के पास वह आकृति खड़ी थी जिसको देखने के लिए उसकी आंखें वर्षों से तरस रही थी, और वह आकृति उस यंत्र की ओर मुख करके ऐसे खड़ी थी जैसे उस यंत्र से कोई मंत्रणा कर रही हो। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होती गई। एक क्षण पश्चात वह साधु उस आकृति अर्थात हनुमान जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा था। बंद करो यह तंत्र मंत्र, आप किसके चरणों में पसरे हुए हो पाखंडी कहीं के, खड़े हो जाओ और घर से बाहर निकल जाओ। मूर्खों की भीड़ में से आ रही आवाजें साधु को पुनः सुनाई देने लगी और चारा काटने की मशीन के पास खड़ी आकृति उसको दिखाई देना बंद हो गई। स्वप्न प्राय अधूरे रहते हैं, परंतु उसने जो दृश्य देखा था वह पूर्ण था और परम आनंददायी था। वह स्वप्न नहीं था, उसकी चिरंजीवी देव हनुमान जी से मिलने की इच्छा अंततः पूर्ण हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और सीधा बरामदे की ओर चला। वह जानता था कि वह किसी दिव्य कार्य के लिए यहाँ पर था, परंतु वह यह नहीं जानता था कि वह कार्य क्या था, और उसे यह जानने की इच्छा भी नहीं हुई। उसके पैर यदि उसको मृत्यु के मुख में भी ले जाते तो भी वह जाने को तैयार था। देवी, उसने चंद्रा को संबोधित किया। चंद्रा को उसकी सहेलियों ने बलपूर्वक चारपाई के पास बिठा रखा था और उसके हाथ में पानी का एक पात्र पकड़ा रखा था। साधु ने सोचा कि वे महिलाएं कोई कर्म कांड कर रही थी। वह नहीं जानता था कि चारपाई पर लेटा बच्चा कुछ क्षण पहले मृत घोषित हो चुका था और उसकी माता मानसिक अपंगता को प्राप्त हो चुकी थी। वे महिलाएं कोई कर्म कांड नहीं कर रही थी। यह सोचकर कि चंद्रा सदमे के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, उसकी सहेलियां उसे यह दिखाने की चेष्टा कर रही थी कि उसका बच्चा स्वस्थ और जीवित था। चंद्रा ने पागलों की तरह अपना सिर लटकाया और रिक्त भाव से साधु को देखा। यदि कोई वानर ऐसी प्रतिक्रिया देता तो देखने वाले उसे न केवल साधारण बात मानते, अपितु उसमें मनोरंजन भी ढूंढ लेते। परंतु वही प्रतिक्रिया एक वयस्क महिला दे रही थी तो अन्य मनुष्य उसे मानसिक रोगी समझ रहे थे। परंतु साधु ने उसमें एक बालक जैसी निर्मलता देखी। आप मुझे इस घर की माननीय स्वामिनी लग रही हैं। साधु चंद्रा को संबोधित करते हुए बोला, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? मैं समीप के जंगल में भटकते हुए यहाँ आया हूँ। स्वामिनी, चंद्रा अपने सिर को विचित्र तरह से घुमाते हुए बोली। उसने एक क्षण अपने बच्चे की ओर देखा और थोड़े से अंतराल के पश्चात आंखें बंद करके उच्च स्वर में हंसी निकालते हुए वही शब्द दोहराया, स्वामिनी। इससे उसका बच्चा डर गया और रोने लगा। चंद्रा की सहेली ने चंद्रा का हाथ पकड़कर उसे एक और किया और स्वयं उसके स्थान पर बैठ गई और उसके बच्चे को शांत करने लगी। चंद्रा के पति ने साधु से निवेदन किया, हे श्रीमान, यह हमारे लिए उचित समय नहीं है, कृपया आप कुछ समय पश्चात आना, समय सदा उचित होता है। चंद्रा की ध्वनि में से ये ज्ञान भरे शब्द गूंजे। वह बरामदे के दूसरे भाग में पहुंच गई थी जहां पर रिक्त स्थान था। वहां पर उसने एक चटाई बिछाई। कुछ पल पश्चात वह साधु चटाई पर बैठ गया। उसने सोचा कि चटाई उसी के लिए बिछाई गई है। चंद्रा रसोई में गई और भोजन ले आई। उसके होंठ लगातार चल रहे थे। वह बुदबुदा रही थी, मैं स्वामिनी नहीं, मैं तो बंजारन हूँ। किसी और को चाहे वह पागल लगे, परंतु साधु को उसके व्यवहार में एक भव्य निष्कपटता अनुभव हुई। वहां पर उपस्थित अन्य जन यदि अंधेरी रात थे तो चंद्रा सुबह की किरण। अन्य जन जहां झगड़ालू और आलोचनात्मक थे, चंद्रा उनके बिल्कुल विपरीत दिव्यता की मूर्ति थी। वह जो कुछ भी बोल रही थी उसमें परम ज्ञान का अमृत था। एक आत्मा बंजारन की तरह ही तो होती है, जो एक दृश्य से दूसरे दृश्य में भ्रमण करती है। केवल अज्ञान आत्मा को यह भ्रम कराता है कि वह नश्वर चीजों की स्वामिनी है। नहीं नहीं, चंद्रा बच्चे की भांति अपने ही किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए रसोई में आई और भोजन साधु के पास रखी एक मेज पर रख दिया। उसने साधु की ओर कुछ संकेत किया जो किसी को समझ नहीं आया और तत्पश्चात वापस दौड़ती हुई रसोई में चली गई। साधु अब उस मेज के पास खड़ा प्रभु की यह अद्भुत लीला देख रहा था। हाँ, चंद्रा पुनः अपने ही किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए रसोई से आई और कुछ और भोजन मेज पर रख दिया। मैं बंजारन हूँ, मैं भोजन की भिक्षा मांगती हूँ, आप स्वामी हैं। चंद्रा के शब्द उसके विचित्र तरह से हिल रहे होठों और अनियंत्रित रूप से लटक रहे सर के कारण किसी मदमस्त भक्त द्वारा गाए जा रहे भजन के बोल लग रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह चटाई पर स्वयं बैठ गई जहां से वह साधु अभी अभी उठा था। इस बीच उसके घर में उपस्थित उसके शुभ चिंतक पड़ोसी वहां से धीरे धीरे चले गए। यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार उन तथाकथित ज्ञानियों की समझ से बाहर था। कोई भी समझदार व्यक्ति चंद्रा के इस व्यवहार को
हास्य प्रतिमानता और आवश्यकता से अधिक समझदार व्यक्ति इसको मूर्खता मांगता, परंतु उस साधु के लिए इसमें जानने या मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। यह तो पवित्रता और करुणा की वह वर्षा थी जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था। साधु ने ऐसी करुणा कई वर्षों पश्चात देखी थी। वह इससे पहले अहंकार को करुणा के भेष में देखता आया था। उसने जीवन भर ऐसे जन देखे थे जिनके भलाई के कार्यों में उनके स्वार्थ के कार्यों से अधिक अहंकार होता था। साधु ने उस घर के स्वामी का किरदार निभाना शुरू कर दिया और चंद्रा को भोजन परोसने लगा। वह भावनाओं से इतना ओतप्रोत हो गया कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए। अगले ही क्षण उसे आत्मज्ञान का बोध हुआ कि यह भी तो माया ही थी। माया के पास किसी भी आत्मा को खींचने के लिए दो तरह की रस्सियां होती हैं, नकारात्मक रस्सियां और सकारात्मकता की रस्सियां। जब वह भीड़ साधु को गालियां दे रही थी, तब माया उसकी आत्मा को नकारात्मकता की रस्सियों से खींचने का प्रयास कर रही थी, जिसमें वह असफल रही। अब जब उसने चंद्रा की करुणा और निश्चलता देखी, तो वह सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत हो गया, अर्थात माया ने सकारात्मकता की रस्सियों से उसको खींच लिया था। जब उसकी आत्मा को एक ओर से माया ने और दूसरी ओर से परम सत्य ने खींचा, तो वह विभाजित हो गई, अर्थात उसकी 14 आत्मा, जिसका समय के 14 तारों पर स्वामित्व था, 7 तारों वाली 7 आत्माओं में विभाजित हो गई। उनमें से एक चंद्रा के किरदार के साथ जुड़ गई और दूसरी उसके साथ ही रही। अब चंद्रा के किरदार के साथ 2 आत्माएं जुड़ गई थी, 4, 6 और 7। जब 2 आत्माएं एक किरदार के साथ जुड़ती हैं, तो दोनों कुछ समय के पश्चात शून्य में लीन हो जाती हैं, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेती हैं। यह प्रक्रिया एक से अधिक जीवन भी चल सकती है। चंद्रा का देहावसान होने के पश्चात उसकी आत्माओं को अलग जन्म लेने में समय लगा। उसका कारण यह था कि उसकी 4-6 आत्मा की जो जुड़वा 4-7 आत्मा थी, वह उसके बच्चे के किरदार के साथ जुड़ी थी। जब तक उसका बच्चा बूढ़ा होकर प्राकृतिक रूप से मृत्यु को नहीं प्राप्त हो गया, तब तक वह बिना कोई नया जन्म लिए सपनों के संसार में दृश्य जीती रही। अब वह मातंग समाज में उर्मी के रूप में पैदा हो चुकी है। अब भी उसकी 2 आत्माएं हैं, 4-6 और 7-7। उसकी 4-6 आत्मा की जुड़वा आत्मा 4-7, जो पिछले जन्म में उसके बच्चे के साथ जुड़ी थी, अब रवि नाम के एक किरदार से जुड़ी है, जो मातंगों के जंगल से बहुत दूर किसी नगर में रहता है। अर्थात उसके पिछले जन्म का बच्चा अब रवि नाम के एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है। उर्मी और रवि इस जन्म में लगभग एक ही आयु के हैं। उर्मी को पड़ने वाले दौरों का कारण है कि उसकी 4-6 आत्मा की 4-7 आत्मा से मिलन की गहरी इच्छा है। उर्मी इस जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही है, जबकि रवि सैकड़ों मील दूर अपने कार्यालय में कार्य कर रहा है। उन्हें मिलवाना आवश्यक है, तभी उर्मी के दौरे सदा सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं। आगे की कथा अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, मृत्यु को हराना, जो कि अगला अध्याय है। हनुमान जी की लीलाओं का 4था अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय हनुमान जी, जय श्री राम।